रात के 12 बजे चिंचवड़ स्टेशन पर सिर्फ एक यात्री बचा था। उसे नहीं पता था कि वो किसी ट्रेन का नहीं, किसी शराब का इंतज़ार कर रहा है। दिसंबर की गुलाबी ठंड थी। रात के 12 बज चुके थे और पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस आज 3 घंटे लेट थी। सभी यात्री किसी न किसी तरह निकल चुके थे, मगर जतिन अब भी वहीं खड़ा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। सन्नाटे में बस प्लेटफॉर्म पर जलती टिमटिमाती बत्ती और हवा की ठंडी सरसराहट थी। जतिन खुद से बुदबुदाया, लगता है अब मैं ही अकेला हूँ यहाँ। जैसे ही ट्रेन आएगी मुंबई चला जाऊँगा। उसी वक्त फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे से एक बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। भिखारी ने कहा, बेटा, इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? कोई ट्रेन नहीं आने वाली अब। जतिन मुस्कुराया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस आने वाली है, बस थोड़ा लेट है। भिखारी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वही ट्रेन जो कभी वक्त पर नहीं आती। ध्यान रखना, उसमें किसी अनजान से बात मत करना। जतिन कुछ कह पाता, इससे पहले ही दूर से ट्रेन का हॉर्न गूंज उठा और एक तेज़ हवा का झोंका प्लेटफॉर्म पर चला गया। जतिन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भिखारी वहाँ नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हुई। जतिन जल्दबाजी में ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। उसने बाहर झांका, लेकिन प्लेटफॉर्म सुनसान था। ट्रेन ने गति पकड़ी और शहर की रोशनी अंधेरे में गायब हो गई। जतिन ने राहत की सांस ली। पास की खाली सीट पर जाकर बैठ गया। पूरा डिब्बा खाली था, न कोई यात्री, न कोई आवाज़। इतनी खाली ट्रेन, मुंबई एक्सप्रेस में तो जगह भी नहीं मिलती, वह बड़बड़ाया। कुछ मिनट बीते ही थे कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर तेज़ तेज़ सांसें ले रहा हो। उसने झट से आंखें खोलीं, पर वहाँ कोई नहीं था। पूरा डिब्बा वैसा ही शांत था। तभी उसकी नज़र दूसरे छोर पर पड़ी। एक आदमी बैठा था, बिल्कुल स्थिर और अजीब मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। जतिन थोड़ा सुकून में आया और उसके पास जाकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखना जारी रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सूनापन था। जतिन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, आज ट्रेन बहुत लेट है ना? लेकिन उस व्यक्ति ने बस हल्की मुस्कान दी और बोला, लेट तो हमेशा होती है, पर इस बार ये कभी नहीं रुकेगी। जतिन ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? कोई स्टेशन क्यों नहीं आया अब तक? वह व्यक्ति गहरी आवाज़ में बोला, क्योंकि ये ट्रेन अब किसी स्टेशन पर नहीं रुकती। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। जतिन की सांसें तेज़ हो गईं। उसने चारों तरफ देखा। पूरा डिब्बा खाली था, बस ठंडी हवा बह रही थी। अचानक लाइट्स झपकी और जब उसकी नज़र फिर सामने गई, उस व्यक्ति का चेहरा खून से लथपथ था, सर फटा हुआ और आंखें बाहर निकली हुईं। जतिन की चीख निकल गई। वह पीछे हट गया, मगर पलक झपकते ही वो आदमी फिर सामान्य दिखने लगा। क्या हुआ, डर गए? उसने कहा। जतिन कांपती आवाज़ में बोला, अभी तो आपके चेहरे से खून बह रहा था। वो व्यक्ति हल्का मुस्कुराया, वो खून 20 साल पुराना है। उस रात मैं भी इसी ट्रेन में था। कुछ शराबी झगड़ पड़े और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से फेंक दिया। मेरा सिर पोल से टकराया, खून बहता गया और फिर ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। उसकी आवाज़ धीमी और डरावनी होती चली गई। तब से मैं इस ट्रेन में फंसा हूँ। हर यात्री से एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो? जतिन की आंखों में डर उतर आया। कौन सी मुक्ति? उसने पूछा। वो व्यक्ति करीब आया। उसकी सांस जतिन के चेहरे पर महसूस हुई। जिस दिन कोई मेरी जगह लेगा, उस दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगा। जतिन पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। वह व्यक्ति हंस पड़ा। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे मुक्त करो या खुद इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओ। ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई। खिड़कियों से बाहर स्याह अंधकार दौड़ रहा था। जतिन चिल्लाया, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। उसी क्षण ट्रेन झटके से रुक गई। पूरा डिब्बा बर्फ जैसी ठंडी हवा से भर गया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसकी आवाज़ फुसफुसाई, अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। मुक्ति तुम्हारी भी आएगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। जतिन अकेला खड़ा रह गया। दरवाजे खुले थे, मगर बाहर केवल अंधेरा था। ट्रेन फिर से चल पड़ी, मगर अब जतिन जानता था कि इस सफ़र की कोई मंजिल नहीं थी, बस इंतज़ार था अगले यात्री का। कभी कभी कुछ सफ़र ख़त्म नहीं होते, बस यात्री बदलते रहते हैं। अगर अगली बार रात के 12 बजे कोई ट्रेन दिखे तो सोच लेना, कहीं वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस तो नहीं। अगर कहानी ने आपकी रूह तक सिहरन पहुंचा दी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस डर को महसूस करें, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।